नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। आज हम इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो है उनका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इंस्ट्रूमेंट कितने भागों में बांटा गया है उस पर चर्चा करेंगे। तो जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो इंस्ट्रूमेंट मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, यानी कि 3 भागों में, अलग अलग भागों में उनको बांटा गया है। पहला है मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट, दूसरा इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट और तीसरा है इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट। यानी कि 3 प्रकार के इंस्ट्रूमेंट हैं। आज हम इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट पर चर्चा करेंगे। इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट मुख्य रूप से यदि देखा जाए तो 2 प्रकार के होते हैं, एब्सोल्यूट इनडायरेक्ट और सेकेंडरी डायरेक्ट। वापस सेकेंडरी डायरेक्ट जो हैं वो एनालॉग इंस्ट्रूमेंट और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट 2 भागों में अलग अलग विभाजित किया गया है, और एनालॉग इंस्ट्रूमेंट को वापस 2 भागों में फिर विभाजित किया गया है, डिफ्लेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट और नॉन डिफ्लेक्शन। उसी प्रकार डिफ्लेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट को वापस 3 प्रकार में बांटा गया है, इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट, इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट और रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट। तो आज हम इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट इस पर चर्चा करेंगे। इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट जो है, एक ब्लॉक डायग्राम दिखाया गया है, क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट, इस पर हम चर्चा करेंगे मुख्य रूप से। तो इसमें यदि हम देखें तो इसमें जो इंस्ट्रूमेंट हैं उनको 6 भागों में अलग अलग डिवाइड किया गया है। जैसे नंबर 1 मूविंग कोइल इंस्ट्रूमेंट। मूविंग कोइल जो इंस्ट्रूमेंट होता है, यानी कि एमसी प्रकार का जो इंस्ट्रूमेंट होता है, वो केवल डीसी सप्लाई पर कार्य करने वाला मीटर होता है, और ऐसे मीटर को हम वोल्टेज और करंट मापने के लिए प्रयोग करते हैं। यानी कि ये मीटर सिर्फ डीसी पर कार्य करेंगे और वोल्टेज और करंट हम इससे मेजर कर सकते हैं। डीसी प्रकार के वोल्टेज और डीसी प्रकार की करंट को ही माप सकते हैं। अगर हम इसमें कंट्रोलिंग टॉर्क के प्रयोग की बात करें तो इसमें स्प्रिंग कंट्रोल मेथड यूज़ किया हुआ होता है, यानी कि स्प्रिंग कंट्रोल मेथड से इसकी कंट्रोलिंग टॉर्क उत्पन्न किया जाता है। और यदि हम इसमें डैम्पिंग टॉर्क की बात करें तो डैम्पिंग टॉर्क एडी करंट प्रकार का डैम्पिंग टॉर्क प्रयोग किया जाता है, और इस मीटर का प्रारंभिक टॉर्क जो होता है वो अधिक होता है, और इसकी स्केल जो है समान अनुपात में होती है। अब ये समान अनुपात में कैसे होती है ये हम नेक्स्ट स्लाइड में, इसी वीडियो में नेक्स्ट स्लाइड में समझेंगे। और ऐसे जो मीटर हैं, मूविंग कोयल टाइप के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इनका मूल्य काफ़ी अधिक होता है। नेक्स्ट सेकंड बात करते हैं मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट की। मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट यानी कि शॉर्ट में कहें एमआई टाइप के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, वो मीटर एसी और डीसी दोनों प्रकार की सप्लाई पर कार्य करने वाले होते हैं, और ऐसे मीटर वोल्टेज और करंट मेजर करते हैं। यानी कि करंट और वोल्टेज को मापने के लिए हम इस प्रकार के मीटर का प्रयोग करते हैं। अगर इसमें यदि हम कंट्रोलिंग टॉर्क के प्रयोग की बात करेंगे तो मूविंग आयरन टाइप के मीटर में स्प्रिंग और ग्रेविटी कंट्रोल टाइप का हम जो है प्रयोग करते हैं। इनमें इन दोनों मेथड को लगा करके इस कंट्रोलिंग टॉर्क को उत्पन्न किया जाता है। नेक्स्ट यदि हम डैम्पिंग टॉर्क की बात करेंगे तो इसमें एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग प्रयोग किया जाता है, यानी कि मूविंग आयरन के जो मीटर होते हैं उसमें एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग प्रयोग किया जाता है, और इनका प्रारंभिक जो टॉर्क होता है वो अधिक होता है, और इनकी स्केल जो होती है वो पास पास होती है, यानी कि असमान। ऊपर हमने एमसी कोयल का जो मीटर पढ़ा था उसमें हमने समान स्केल यानी कि समान रेशो में होती है स्केल, लेकिन यहाँ पर यदि हम स्केल की बात करें तो इसमें असमान रेशो में स्केल होती है, और इनका जो मूल्य होता है, जो कीमत होती है, वो सस्ती होती है मूविंग कोयल की तुलना में। नेक्स्ट थर्ड आता है आपका डायनमो इंस्ट्रूमेंट या डायनमो मीटर। डायनमो जो इंस्ट्रूमेंट या जो मीटर होते हैं वो भी
इस एमआई मीटर की तरह ही यानी कि एसी और डीसी सप्लाई पर ही कार्य करते हैं और इसको जो यूज़ करते हैं वो करंट, वोल्टेज और पावर मेज़र करने के लिए डायनमो मीटर या डायनमो इंस्ट्रूमेंट प्रयोग किया जाता है। यानी कि करंट वोल्टेज मूविंग आयरन से करते थे, लेकिन इस डायनमो टाइप के मीटर में करंट वोल्टेज के साथ साथ हम इस प्रकार के मीटर से पावर भी मेज़र कर सकते हैं। इस प्रकार के मीटर में जो कंट्रोलिंग टॉर्क प्रयोग किया जाता है वो स्प्रिंग या ग्रेविटी कंट्रोल मेथड के द्वारा कंट्रोलिंग टॉर्क प्रयोग किया जाता है और इसमें जो डैम्पिंग टॉर्क प्रयोग किया जाता है वो एडी करंट के द्वारा डैम्पिंग टॉर्क प्रयोग करते हैं और इनका प्रारंभिक टॉर्क इनका भी अधिक होता है। एमसी टाइप के मीटर की तरह, एमआई टाइप के मीटर की तरह इन डायनमो टाइप के जो मीटर होते हैं इनका भी प्रारंभिक टॉर्क अधिक ही होता है। इनकी जो स्केल होती है वो वाट मीटर के तौर पर समान होती है और वोल्ट मीटर अमीटर के तौर पर पास यानी कि असमान होती है और इनकी जो मूल्य होता है वो काफ़ी ज़्यादा महंगा होता है, कीमती होती है। इनका जो मूल्य होता है वो कीमती होता है। नेक्स्ट हम बात करें चौथा, हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट। हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट ये मीटर भी एसी और डीसी दोनों प्रकार की सप्लाई पर कार्य करने वाले होते हैं और ये भी करंट और वोल्टेज मापने के लिए प्रयोग करते हैं। इनका जो कंट्रोलिंग जो टॉर्क होता है वो स्प्रिंग और ग्रेविटी दोनों प्रकार के मेथड प्रयोग किए जाते हैं इसमें और डैम्पिंग टॉर्क प्रयोग करने के लिए इसमें भी एडी करंट डैम्पिंग टॉर्क प्रयोग किया जाता है और इनका प्रारंभिक टॉर्क अधिक होता है और इनकी जो स्केल होती है वो पास यानी कि असमान होती है और इनका जो मूल्य होता है वो सस्ता होता है। नेक्स्ट आता है पांचवा प्रकार हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट की यदि हम बात करें तो ये केवल एसी या डीसी सप्लाई पर कार्य करने वाले होते हैं, लेकिन ये करंट मेज़र नहीं करते हैं, ये सिर्फ वोल्टेज मेज़र करने के लिए ही बनाए जाते हैं। यानी कि हम यूँ कहें कि इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप का जो इंस्ट्रूमेंट होता है उनसे सिर्फ और सिर्फ वोल्टेज ही मेज़र कर सकते हैं। यानी कि वोल्टेज भी एसी और डीसी दोनों में से कोई एक होगा तो भी चल जाएगा, यानी कि दोनों प्रकार के वोल्टेज को मेज़र करवा सकते हैं इस प्रकार के मीटर से। यानी कि इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट से हम करंट मेज़र नहीं कर सकते हैं और इनका जो कंट्रोलिंग टॉर्क जो प्रयोग किया जाता है वो स्प्रिंग कंट्रोल टाइप का जो कंट्रोलिंग टॉर्क होता है वही प्रयोग करते हैं। इनमें ग्रेविटी कंट्रोल मेथड इसमें यूज़ नहीं किया जाता है। नेक्स्ट आता है आपका प्रयोग किया गया जो डैम्पिंग जो टॉर्क होता है इस प्रकार के मीटर में वो फ्लूइड डैम्पिंग प्रकार का टॉर्क प्रयोग किया जाता है और इनका प्रारंभिक जो टॉर्क होता है मीटर का वो कम होता है और इनकी स्केल जो होती है वो असमान होती है और इनका जो मूल्य होता है वो सस्ता होता है। नेक्स्ट छठा प्रकार आता है इंडक्शन मीटर। इंडक्शन मीटर केवल एसी सप्लाई पर ही कार्य करते हैं। जिस प्रकार हमारा मूविंग कोयल टाइप के जो मीटर थे वो केवल डीसी सप्लाई पर काम करने वाले होते थे, उसी प्रकार केवल एसी सप्लाई पर काम करने वाले मीटर होते हैं इंडक्शन टाइप के मीटर और इनसे करंट, वोल्टेज और पावर तीनों चीज़ इस प्रकार के मीटर से मेज़र की जा सकती है और इस प्रकार के मीटर में स्प्रिंग कंट्रोल मेथड का कंट्रोलिंग टॉर्क प्रयोग किया जाता है और डैम्पिंग टॉर्क एडी करंट मेथड वाला जो डैम्पिंग टॉर्क होता है वो प्रयोग किया जाता है और इनका प्रारंभिक टॉर्क जो है एमआई और एमसी टाइप के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनकी ही तरह अधिक होता है प्रारंभिक टॉर्क और इनकी जो स्केल होती है वो पास यानी कि असमान होती है और इनका मूल्य जो है काफ़ी अधिक होता है। तो ये तो था हमारा इन समस्त इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट के प्रकार और इनका किस किस वैल्यू या किस किस राशि को मेज़र करने में हम इस प्रकार के मीटर का प्रयोग करेंगे। अब हम समझते हैं स्केल के बारे में कि समान और असमान यानी कि समान और पास अभी आया था तो उसको हम समझते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको चित्र में एक मीटर की स्केल यानी कि अमीटर है, इससे पता लगा सकते हैं अमीटर की स्केल है और ये हमारा एमसी टाइप का मीटर है यानी कि ये जो है एक एम्पियर मीटर है जो करंट मेज़र करता है और वो भी सिर्फ डीसी सप्लाई पर कार्य करने वाले हैं क्योंकि एमसी प्रकार का मीटर हमारे को सिंबल दिखाया हुआ है। तो यदि हम एमसी प्रकार के अमीटर की बात करते हैं, उसकी स्केल की बात करते हैं तो स्केल देखिए
इसकी आप जो स्केल दिखाई गई इसमें यदि आप पूरी स्केल पर यदि नज़र घुमाते हैं तो इसमें आपको देखने को मिलेगा कि पूरी स्केल का जो रेशो है, जो अनुपात है, वो एक समान है। आप किन्हीं भी दो बिंदुओं को लेकर के भी देखोगे तो इनका जो रेशो आता है वो समान आएगा। जैसे आप 0 से 5 एम्पियर तक के बीच में आप देखोगे तो ये जो खानों की जो संख्या है वो समान होगी। उसी प्रकार आप 15 से 20 वाला अगर पॉइंट लेते हैं, इन दोनों में भी यदि आप देखेंगे तो आपको समान खानों की संख्या मिलेगी, यानी कि पूरी स्केल पर जो है एक समान रेशो लागू होता है। उसी प्रकार आता है आपको एक स्केल और दिखाई गई है इस मीटर में, यानी कि ये आपका MI टाइप का इंस्ट्रूमेंट है और वो भी एक मीटर लिया हुआ है। यदि आप इसकी स्केल को देखते हैं तो इसमें आपको समान रेशो नहीं मिलता है, यानी कि ये असमान होता है। रेशो जो होता है समान नहीं है। जैसे आप यहाँ पर देखोगे 0 से लेकर के यदि आप 0.05 के बीच में देखोगे तो यहाँ पर काफ़ी कम गैप है। उसी प्रकार आप जैसे 0.5 से लेकर के 1 एम्पियर के बीच देखोगे तो यहाँ पर भी गैप आपको कम दिखाई देगा। लेकिन आप आगे बढ़ते हैं, जैसे 1.5 से 2.0 तक बढ़ेंगे तो आपको जो इसका गैप होगा वो थोड़ा अधिक मिलेगा। यानी कि ये जो पूरी स्केल है, ये स्केल समान रेशो में बनाई हुई नहीं है, असमान होती है। तो स्केल में मुख्य रूप से यही MI और MC टाइप के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनमें यही अंतर मुख्य रूप से स्केल में देखा जा सकता है। तो इस प्रकार आज हमने इंस्ट्रूमेंट के क्लासिफिकेशन के बारे में जानकारी प्राप्त की और क्लासिफिकेशन में भी MI और MC प्रकार की मीटर में जो स्केल यूज़ की जाती है समान और असमान रेशो वाली, उस पर भी आज हमने चर्चा की। धन्यवाद।